समझते हैं हम लोग लेसन फर्स्ट, है ना, फिजिक्स का, जिस चैप्टर का नाम है बच्चा लोग क्या, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्लियर है। थोड़ा परावर्तन पे चर्चा कर लेते हैं, ठीक है बच्चा लोग। ये परावर्तन क्या है, हालांकि इसे आगे चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा परावर्तन पर चर्चा कर लेते हैं। परावर्तन क्या होता है, आप लोग देखिएगा, कोई भी चीज, जैसे आप लोग कोई बॉल ले लेते हैं और उस बॉल को दीवार पर मारते हैं, तो देखिएगा कि जिस डायरेक्शन में आप मारते हो दीवार पर, उसी डायरेक्शन से बॉल टकरा करके आती है ना। तो जब कोई वस्तु टकरा करके फिर से उसी डायरेक्शन में आएगी, उसी को कहते हैं परावर्तन, रिफ्लेक्शन। इंग्लिश में इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन बच्चा लोग, ठीक है। जब कोई चीज किसी चीज से टकरा करके वापस आती है तो क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। आप लोग देखिएगा, आईना होता है ना जी, आप लोग कभी कभी बचपन में किए होंगे, ऐसे बड़का आईना ले लिए होंगे और किसी के ऊपर चमकाते होंगे, चमकाए हैं, सूरज की किरण आती है, आईना रख करके उसके मुंह पे चमका रहे हैं, समझ में आ गया। तो प्रकाश की किरण दर्पण पे टकराया और टकरा करके फिर देखो इधर आया, तो देखिए तो प्रकाश टकरा करके फिर वापस लौट रहा है कि नहीं लौट रहा है, इसी को कहते हैं हम लोग परावर्तन। चलिए इसको बेहतरीन तरीका से डिटेल से आगे समझेंगे। सबसे पहला टॉपिक हम देख लेते हैं बच्चा लोग कि एक्चुअल में प्रकाश क्या होता है। प्रकाश क्या होता है, सबसे पहली बात समझिएगा, हम लोग जितने भी चीजों को देखते हैं, आपको हम देख रहे हैं, जितने भी चीजें विजिबिलिटी में है, वो सभी जो है बच्चा लोग प्रकाश के ही कारण संभव है, लाइट के ही कारण संभव है। अगर लाइट नहीं होता तो संभव ही नहीं है कि हम किसी भी चीज को देख सकते हैं। तो याद रखिएगा, हम लोग आंखों से नहीं देखते हैं, प्रकाश की सहायता से देखते हैं। कल्पना कीजिए, कोशिश करिए कि अगर आप अंधेरे कमरा में चले जाइए, कौन सा कमरा, अंधेरे कमरा में चले जाइए, और वहां पूरा अंधेरा है, लाइट वाइट कुछ भी नहीं है, कुछ भी दिखाई नहीं देता है, और तब जाकर के आप देखने का कोशिश करिए किसी को, क्या दिखेगा भाई, आंख तो उस समय भी खुली रहती है ना, दिख तो नहीं रहा है। इसका मतलब हम अंदाजा ये लगा सकते हैं कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है बच्चा लोग, प्रकाश की आवश्यकता होती है। याद रखिएगा, किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो लिखे हैं कि प्रकाश ही वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। बिना इसकी सहायता लिए हम किसी वस्तु को देख ही नहीं पाते हैं, यानी यूं कह लो आंख होते हुए भी अंधा है हम लोग, है कि नहीं है। अरे तू लोग बड़ा सीरियसली से देख रहा है भाई, साइंस का क्लास है, थोड़ा चेहरा पे स्माइल रखिए, तभी तो मजा आएगा ना यहाँ पर। सीरियस होने का जरूरी नहीं है, समझा देंगे, सारा टॉपिक समझ में आ जाएगा, है ना, ज्यादा सीरियस होने का जरूरी नहीं है, ठीक है। हंसते हंसते हम लोग चैप्टर कंप्लीट कर देंगे बच्चा लोग, पता नहीं चलेगा कि चैप्टर का कंप्लीट हो गया सर, और सब कुछ सीख भी लिए। तो समझ में आ गया बच्चा लोग कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश ही वह माध्यम है, प्रकाश ही वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। अगर आपके एग्जाम में पूछेगा प्रकाश क्या है, तो क्या इतना बात नहीं लिख दीजिएगा, बस प्रकाश ही वह माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। बिना इसकी सहायता लिए हम किसी वस्तु को देखना संभव ही नहीं है। अपना मन से और जोड़ सकते हैं, क्लियर है। अब चलिए प्रकाश के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बातें जान लेते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है बच्चा लोग, कौन सा है, ऊर्जा है। और प्रकाश एक प्रकार का तरंग कण भी है। जितने भी चीजें लिखाए हैं ये ऑब्जेक्टिव से पूछा जा सकता है कि प्रकाश एक प्रकार का क्या है बच्चा लोग, ऊर्जा है, ठीक है। प्रकाश एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है। अब देखो एक चीज और कि प्रकाश हमेशा जो जाएगा, हमेशा जो वो गमन करता है, गमन करने का मतलब होता है ट्रेवल करना। इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चा लोग, ट्रेवल करना। इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रेवल करना, ठीक है। इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रेवल करना। तो याद रखिएगा, प्रकाश हमेशा जो है बच्चा लोग सीधी रेखा में गमन करेगा। कौन सी रेखा में गमन करता है, सीधी रेखा में ट्रेवल करता है। याद रखिएगा, ये पूछा जाता है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में जाएगा। अब कहिए सर कैसे, बताइए। एक बात बताइए, हम एक पाइप ले लेते हैं, ठीक है, एक पाइप ले लेते हैं कुछ इस तरह से सीधा पाइप, और यहां हम टॉर्च जलाएंगे, तो बताइए टॉर्च का लाइट इस होकर के निकलेगा, हाँ या ना। सीधा पाइप है भाई, टॉर्च जलाएंगे इस पार से उस पार, लाइट उसका निकल जाएगा। लेकिन हम एक और ऐसे पाइप ले लिए, अब लो टेढ़ा घोचा पाइप। अब बताओ क्या ये प्रकाश यहाँ पर हम जलाएंगे बच्चा लोग, तो क्या ये इस प्रकाश इस होकर के निकलेगा, कभी संभव ही नहीं है।
तो याद रखिएगा प्रकाश को ट्रेवल करने के लिए हमेशा सीधा रेखा चाहिए, सीधा रेखा, वो टेढ़ टार नहीं चलेगा। लेकिन वायु, ये जो है ध्वनि, हम जो बोल रहे हैं साउंड, किधरों होके घुस जाएगा, नहीं घुसेगा। गेट उट बंद कर दीजिए, आप वहां खड़े हैं, है वो गेट से खुला होकर के, हाँ ध्वनि उस होकर के चल जाएगा, किधरों से चल जाएगा, प्रकाश जाएगा घूम के। हम टॉर्च यहाँ जलाते हैं, तो वहां कोई रोड पे खड़ा है, वो गेट होकर के घूम के चल जाए वहां, ऐसा होता है? नहीं होता है। तो याद रखिएगा प्रकाश हमेशा किस रेखा में गमन करेगा? सीधी रेखा में, हमेशा वो ट्रेवल सीधी रेखा में करेगा। याद रहेगा बच्चा लोग। चलिए अब प्रकाश की चाल बच्चा लोग देखिए, एक चीज फैक्ट जान लीजिए कि दुनिया का सबसे ज्यादा स्पीड किसका है बच्चा लोग? प्रकाश की चाल है। किसका चाल है? प्रकाश की चाल है। प्रकाश की चाल के अलावा दुनिया में ऐसा कोई चीज बना ही नहीं है जिसका स्पीड सबसे ज्यादा होगा, जिसका स्पीड सबसे ज्यादा होगा। तो प्रकाश की चाल देखिए कितना है, जरा इसको हम कैलकुलेट करें। अब देखिए अभी पावर में है बच्चा लोग, ये किसमें है? पावर में है, इसको हम बताते हैं। तो 3 गुना 10 पे पावर 8, याद रखिएगा आप लोग बच्चा लोग, कितना? 3 गुना 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड पर कहानी बाद में करेंगे चर्चा, पहले इसको समझ लेते हैं। तो 3 गुना 10 पे पावर 8 का मतलब होता है कि 3 पर काय गो जीरो, देखो 10 पे पावर 8 का मतलब होता है 8 गो जीरो। तो 3 पर 8 गो जीरो दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसको गिन लीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, यानी 30 करोड़, यानी 30 करोड़ मीटर, 30 करोड़ मीटर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में 30 करोड़ मीटर चल जाता है। 1 सेकंड, समझ रहे हैं? 1 सेकंड तुरंत हो जाता है। 1 सेकंड में प्रकाश देखो कितना दूर तय कर लेता है, 30 करोड़ सेकंड। हाँ, इसके आगे किसी का चाल संभव ही नहीं है। तो सबसे ज्यादा दो किसी का चाल होता है बच्चा लोग, वो किसका होता है? प्रकाश की चाल का होता है। ठीक है, प्रकाश के चाल का स्पीड इतना ज्यादा होता है कि इसके अलावा कोई दुनिया में ऐसा चीज है ही नहीं जो इसके चाल का कोई मुकाबला कर सके। तो प्रकाश की चाल कितना होता है? याद रखेगा 3 × 10⁸ ठीक है, मीटर प्रति सेकंड। हिंदी में क्या बोलेंगे? 3 गुना 10 पे पावर 8। ये 10 पे पावर 8 108 नहीं समझिएगा बच्चा लोग, 10 पे पावर 8 है इसे। ठीक है, 3 गुना 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। ये सब पूछेंगे बच्चा लोग, ऐसा नहीं है कि आप लोग सोचेगा सर पढ़ा दिए, सब पूछेंगे, याद रखना है। प्रकाश की चाल कितना है? 3 गुने 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। क्लियर है? चलिए आगे देख लेते हैं। अब प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होता है बच्चा लोग। अब कहिएगा सर ये निर्वात क्या भला है, जरा इसको भी क्लियर करिए, निर्वात क्या होता है? तो देखो बाबू, निर्वात को इंग्लिश में कहते हैं वैक्यूम्स, है ना, यानी शून्य, यानी शून्य, यानी क्या होता है? शून्य, कुछ भी नहीं है, हवा उवा कुछ भी नहीं है, शून्य होगा। तो निर्वात में सबसे ज्यादा होगा प्रकाश के। अब एक बात बताओ, तुमको रोकने टोकने वाला कोई होगा ही नहीं। एक बात, जैसे हम इधर से दौड़ रहे हैं और उधर से हवा हमको रोक रहा है, तो हमारा चाल कम होगा, लेकिन कोई रोकने टोकने वाला नहीं है तो क्या होगा? स्पीड होता है, चाल ज्यादा होता है। तो याद रखिएगा निर्वात का मतलब होता है कुछ भी नहीं, शून्य, शून्य है वहां पर। तो इसमें प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होता है। तो ऑब्जेक्टिव आपको पूछेगा कि प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा किसमें होता है? निर्वात में होता है। और कम किस में होगा? ठोस में होगा। लाइट आ रहा है, हम यहाँ पर लकड़ी का एक चीज लगा देंगे, प्रकाश का चाल कहो तो उस पर चल जाए, जाएगा? नहीं जाएगा, वो रुक ले रहेगा। तो चाल सबसे कम होता है। बात समझ में आ रहा है? तो प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा किसमें होगा? निर्वात में होगा। सबसे कम किसमें होता है बच्चा लोग? ठोस में। तो चलिए कुछ इसको इस तरह से बताए हैं। तो निर्वात में देखिए, निर्वात में ग्रेटर देन लिखे हैं, इसका मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा। उससे कम किस, उससे ज्यादा किसमें होगा? फिर ऐसे उससे ज्यादा बोल रहे हैं, उससे कम किसमें होगा? गैस में। फिर उससे कम किसमें होगा? द्रव में। फिर उससे कम किसमें होगा? ठोस में। इसका मतलब सबसे कम किसमें है बच्चा लोग? ठोस से ज्यादा किसमें? द्रव से ज्यादा किसमें? गैस से ज्यादा प्रकाश की चाल किसमें? याद रखिएगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा निर्वात में, ये सबसे कम किसमें? ठोस में प्रकाश की चाल होता है। आई होप कितना बातें पहले बच्चा लोग आप लोगों को समझ में आया होगा। आ गया सभी को? प्रकाश क्या होता है, प्रकाश की स्पीड कितनी होती है, प्रकाश का स्पीड किसमें कितना ज्यादा होता है और किसमें कितना कम होता है। प्रकाश सीधी रेखा में ही गमन करता है। प्रकाश है क्या?
क्लियर है इतना सारी बातें? चलिए आगे समझते हैं बच्चा लोग, ज्यादा इसमें कुछ विशेष भारी बात नहीं है। चलिए प्रकाश के स्रोत समझ लेते हैं, ठीक है, प्रकाश के स्रोत समझ लेते हैं। तो स्रोत का मतलब वह चीजें होती है जहां से हमें वह प्राप्त होता है। आसान है, ये एग्जाम में पूछ देता है बच्चा लोग, ऑब्जेक्टिव में, कभी कभी सब्जेक्टिव में भी पूछ देता है। तो अब देखिए स्रोत क्या होता है बच्चा लोग, स्रोत मतलब क्या होता है कि जिस जगह से या जो वस्तु से हमें प्रकाश प्राप्त होता है, क्या लिखा हुआ है कि जिस वस्तु से हमें प्रकाश प्राप्त होता है वही क्या कहलाता है, प्रकाश का स्रोत कहलाएगा। जैसे देखिए तो ये बल्ब, इससे लाइट निकल रही है ना जी, तब प्रकाश का स्रोत यही होगा। जैसे हम एक एग्जांपल से बताते हैं बच्चा लोग, अगर हमको कहेंगे कि सर पानी का स्रोत क्या क्या है, पानी का स्रोत क्या है, तो आप लोग कहिएगा सर पानी हमें बरसात से मिलता है, बरसात स्रोत हुआ। पानी हमें नलकूप से मिलता है, नलकूप स्रोत हुआ। पानी हमें समुद्र से मिलता है, समुद्र स्रोत हुआ। हाँ या ना बच्चा लोग? तो पानी का स्रोत कौन कौन सा हो गया, जहां से पानी प्राप्त होता है। तो इस हिसाब से आप जो कॉल चलाते हैं, हैंडपंप जिसको कहते हैं, वो भी स्रोत हुआ। हाँ या ना? तो जी हाँ, वो भी स्रोत हुआ। तो ठीक उसी तरह से प्रकाश जहां से हमें प्राप्त होता है उसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का स्रोत कहते हैं। बात समझ में आ रहा है, प्रकाश का स्रोत कहते हैं। चलिए जैसे सूर्य से प्रकाश प्राप्त होता है कि नहीं होता है, लालटेन से प्राप्त होता है, मोमबत्ती से प्राप्त होता है, भाई साहब बल्ब से भी प्राप्त होता है प्रकाश। हाँ या ना? तो प्रकाश का स्रोत समझ में आ गया। अब चलिए प्रकाश का स्रोत के ही क्रम में दो चीजें आती है। एक तो बच्चा लोग प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं समझेंगे, यानी इंग्लिश में कहते हैं लुमिनियस ऑब्जेक्ट एंड नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। क्या है, अब देखिए वह वस्तु जिनसे हमें प्रकाश प्राप्त होता है वह वस्तु क्या कहलाएगा, प्रदीप्त। देखिए प्रदीप्त, दीप्त का मतलब होता है जलना, यहाँ दीप लिखा हुआ है तो होगा आधा तो। दीप्त का मतलब होता है बच्चा लोग जलना, दीप्त का मतलब ही होता है जलना, इसमें लगा है प्रदीप्त। यानी वह वस्तु जो जलने वाला होता है, यानी जिससे प्रकाश प्राप्त होगा, जिससे प्रकाश प्राप्त होगा, जिससे प्रकाश क्या होगा बच्चा लोग, प्राप्त होगा। क्लियर है, जिससे प्रकाश प्राप्त होगा वह क्या कहलाएगा, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाएगा। इसी का उल्टा क्या हो जाएगा, जिससे प्राप्त प्रकाश नहीं होता है, जिससे प्रकाश प्राप्त नहीं होता है वो क्या कहलाएगा, अप्रदीप्त। जैसे आप यहाँ फिगर में समझ सकते हैं, जैसे बल्ब, बल्ब से प्रकाश आता है कि नहीं आता है, तो ये कौन सा वस्तु कहलाएगा, प्रदीप्त यानी लुमिनियस। कौन सा वस्तु कहलाएगा, प्रदीप्त वस्तुएं। जैसे आग हो गया, सूर्य हो गया, स्टार हो गया, ये सब वस्तु क्या कहलाएगा, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाएगा। जैसे देखिए बॉल से प्रकाश निकलता है क्या, नहीं निकलेगा। अर्थ से, ट्री से, घाव से, क्लोथ से, ये सब से प्रकाश नहीं निकलता है। ये सब क्या कहलाएगा बच्चा लोग, अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाएगा। तो चलिए प्रदीप्त वस्तुएं कैसे लिखेंगे, वह वस्तु जिनसे हमें प्रकाश प्राप्त होता है प्रदीप्त वस्तुएं कहलाता है। जैसे एग्जांपल में लालटेन, सूर्य, मोमबत्ती, बल्ब, टॉर्च, जो भी चीज लिखना जिससे प्रकाश निकलता है, कहानी खत्म। अब अप्रदीप्त वस्तुएं, वह वस्तुएं जिनसे प्रकाश प्राप्त नहीं होता, सिर्फ नहीं लगा देना है। जैसे घर, जो है कुर्सी, कलम, टेबुल, जिससे से प्रकाश नहीं निकलता, कुछ भी आप लिख सकते हो। पत्थर। क्लियर है यहाँ तक, प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं समझ में आ गया यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट समझते हैं बच्चा लोग। अब प्रकाश के किरण क्या समझते हैं, जरा समझिएगा जरा ध्यान से, यहाँ से अब आपका है ना बाबू, इंपॉर्टेंट चीजें चालू हो गई है। प्रकाश का किरण आप लोग हाईलाइटर करते चलिए, यहाँ पर जो जो जिसको इसको करेंगे, ठीक है। जिस जिस जहां जहां हम ऐसे गोल गोल करेंगे समझिएगा वहां हाईलाइटिंग करने का जरूरी है। चलिए प्रकाश का किरण समझ लेते हैं। अब एक बात बताइए, आपको पता है कोई भी चीज है, जैसे अगर हम टॉर्च से ही अगर हम रोशनी निकालते हैं तो देखिएगा उसमें किरण का समूह निकलता है। जैसे ये बल्ब ही जल रहा है तो देखिए बल्ब का जो है, बल्ब में किरण का समूह निकलता है, ठीक है। तो प्रकाश का किरण क्या कहलाता है, कहता है कि प्रकाश का वह समूह जो सीधी रेखा में गमन करता है उसे ही प्रकाश का किरण कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में समझिए, हम टॉर्च जलाए हैं यहाँ पर, तब प्रकाश की किरण सीधा निकलेगा और इसी किरण को क्या कहेंगे हम लोग, प्रकाश का किरण कहेंगे, लाइट ऑफ बीम कहेंगे। अब यह किरण होता है 3 प्रकार का। अब यह किरण कितने प्रकार का होता है बच्चा लोग, 3 प्रकार का। एक सॉरी पहले किरण पुंज समझ लेते हैं, ठीक है। किरणों के समूह को, सॉरी यहाँ पर क्या होगा, किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। अब एक बात बताइए, अगर हम मान के चलिए एक टॉर्च जला रहे हैं, क्या जला रहे हैं बच्चा लोग, एक टॉर्च जला रहे हैं, तो अब आपको पता है कि टॉर्च में से एक किरण थोड़ी ना निकलता है, कई सारे किरण निकलते हैं।
अब देख पाइएगा आप, देखिए तो यही लाइट है हमारा, इस लाइट से एक किरण निकलेगा, कितने सारे किरण निकलते हैं, कोई इस डायरेक्शन में जाता है, कोई इस डायरेक्शन में जाता है, कोई ऊपर जाता है, कोई अलग अलग दिशा में जाता है। तो अलग अलग दिशा में क्या होता है, किरणें निकलती है, और इसी किरण के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। तो याद रखिएगा, किरणों के समूह को क्या कहेंगे, किरण पुंज कहेंगे, यानी लाइट ऑफ बीम कहेंगे, या ना, यहाँ पर बीम हो गया, यहाँ पर किरण पुंज। तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। ये किरण पुंज होता है बच्चा लोग 3 प्रकार का, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। हम जितने चीजों को यहाँ पर रखे हैं बाबू, वो सीधे समझो कि वो एग्जाम में आएगा, भाग नहीं सकते इन सब चीजों से, ठीक है। तो 3 प्रकार का होता है, अपसारी, अभिसारी, समांतर। चलिए इसको एक बार में अच्छा से समझा देते हैं, याद हो जाएगा बच्चा लोग, क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। किरण पुंज क्या होता है, किरणों का समूह होता है। तो चलिए अब देखिए, अभिसारी में क्या होता है बच्चा लोग, जरा समझने का कोशिश करिएगा। ये अपसारी में पहले समझेंगे, अपसारी में क्या होता है बच्चा लोग, अपसारी, अप का मतलब होता है फैलना, जरा अप पर चर्चा कर लेते हैं। अप का मतलब होता है फैलना, अप का मतलब क्या होता है बच्चा लोग, फैलना। जब किरण का समूह एक ही स्थान से, जैसे एक स्थान है, यहां से निकल करके फैलते चला जाएगा, एक ही स्थान से निकल करके फैलते चला जाएगा बच्चा लोग, उसको हम लोग क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज कहेंगे। ऐसे फैलते चला जाएगा, जैसे सूर्य है एगो, और उसे देखते हैं पूरा किरण पूरा दुनिया में फैल रहा है, तो वो किसका उदाहरण होगा बच्चा लोग, अपसारी किरण पुंज का। टॉर्च, टॉर्च जलाते हम लोग, यहाँ से सब डायरेक्शन में किरण निकलता है, तो देखिए तो एक ही बिंदु से निकल करके फैलते चला जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो कौन सा किरण होगा, अपसारी किरण पुंज होगा। तो अपसारी किरण पुंज में प्रकाश की किरण एक ही बिंदु स्रोत से निकल करके क्या होता है बच्चा लोग, फैलते चला जाता है। जैसे एग्जांपल में देखिए, एक ही बिंदु से निकला है कि नहीं निकला, देखो निकल रहा है। तो एक ही बिंदु स्रोत से जब प्रकाश की किरण निकल करके फैलते चला जाता है, तब उसे प्रकाश का कौन सा कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। कोई दिक्कत। अब इसी का उल्टा अभिसारी, इसी का उल्टा क्या होता है, अभिसारी। अभी का मतलब होता है एक ही जगह पे आकर के मिलना, अभिसारी किरण पुंज का मतलब क्या होता है, एक ही जगह पे मिलना। और जब प्रकाश की किरण एक ही जगह पे आकर के मिलता है, तब उसे कहेंगे अभिसारी किरण पुंज। आप लोग को हम बताते हैं, लेंस का प्रयोग किए हुए हैं। लेंस में क्या होता है कि प्रकाश की किरण एक ही जगह पे ला करके और देखोगे नीचे कागज रख दोगे तो जल जाता है, यानी अलग अलग डायरेक्शन से प्रकाश की किरण आता है और एक ही जगह पे मिलता है, एक ही बिंदु पर मिलता है। तो इस तरह के किरण पुंज को क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। बस समझ में आ रहा है? इस तरह के किरण पुंज को क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। लेकिन जब निकलेगा तो अपसारी, और जब आएगा उसी बिंदु पे तो अभिसारी। बस इतना याद रखिएगा, ये तरीका याद रखिएगा, परिभाषा खुद ब खुद बन जाएगा बच्चा लोग, ठीक है। अब समांतर में तो भैया समांतर होगा, एक दूसरे का समांतर होगा, बस कहानी खत्म है। यहाँ पर समांतर वाला एग्जांपल बता दें, लेजर लाइट देखे हो, लेजर लाइट में देखिएगा, ऐसा नहीं है कि लेजर लाइट जलाए तो लाइट इधर उधर भागता, सीधे निकलेगा, उसका सीधा निकलता है ना जी, उसका इधर उधर उस रोशनी से जलाते हैं हम लोग। क्या करेंगे, लेजर लाइट जलाएंगे, अंधरिया में हमको दिखेगा रास्ता, उसका समांतर किरण पुंज निकलता है। और टॉर्च को देख लो, टॉर्च का एक ही जगह से निकलते चला जाता है, तो वो कौन सा किरण पुंज का एग्जाम्पल होगा बच्चा लोग, अपसारी किरण पुंज का। किसी को कोई दिक्कत। चलिए आगे हम लोग समझते हैं इसका एक एक करके चर्चा। अब चलिए अपसारी किरण पुंज क्या होता है, लिख भी दिए कि जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु स्रोत से निकल करके, किसी बिंदु स्रोत से, यहां से ये बिंदु स्रोत है, निकल करके फैलती चली जाती है। निकल करके क्या होगा बच्चा लोग, फैलती चली जाएगी। निकल करके क्या होगा बच्चा लोग, फैलती चली जाएगी, याद रहेगा, निकल करके फैलती चली जाएगी। तब हम लोग क्या कहेंगे बच्चा लोग, उसको अपसारी किरण पुंज कहेंगे। देखिए एक प्रकाश की यहाँ सर, यहाँ देखिए एक प्रकाश का स्रोत है और यहाँ से ये निकल करके क्या हो रहा है बच्चा लोग, अलग अलग दिशा में क्या हो रहा है, फैलते चला जा रहा है। तो ऐसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपसारी किरण पुंज कहते हैं। चलिए अभिसारी किरण पुंज समझते हैं। अभिसारी में क्या होता है कि प्रकाश की किरण अलग अलग दिशा से, देखिए अलग अलग दिशा से एक ही जगह पे आकर के मिलता है ना जी। देखिए तीर इसमें इधर है, इसका मतलब ये इधर आ रहा है, इसमें देखिए आगे जाके फैल रहा है, याद रखिएगा। तो अपसारी में फैलेगा, अभिसारी में आकर के
मिलेगा एक ही बिंदु पर। क्लियर है? जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु स्रोत पर जाकर के मिलती है तब उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। कहानी खत्म। अब समांतर किरण पुंज में इसमें किरण समांतर होता है, खेल खत्म, यानी एक दूसरे का समांतर होता है, यानी ना तो फैलेगा ना तो सिमटेगा, सीधा जाएगा। एक किरण सीधा जाएगा तो दूसरा भी ऐसे ही सही जाएगा। बात समझ में आ गया? तो अभिसारी, अपसारी और समांतर किरण पुंज समझ में आ गया होगा। किरण पुंज क्या होता है बाबू? किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। याद रहेगा? किरण पुंज तीन प्रकार का, अपसारी, अभिसारी, समांतर। याद रहेगा? अपसारी, अभिसारी, समांतर किरण पुंज। ठीक है? डायग्राम से समझो बबुआ, याद हो जाएगा, इसलिए हम डायग्राम को लगाए हैं। फिजिक्स में आपको हर जगह पे डायग्राम मिल जाएगा, जो जो थोड़ा परिभाषा टफ है। तो ये तो आसान ही था, लेकिन डायग्राम से समझो। डायग्राम में देखो, अच्छा निकल रहा है, मतलब एक ही बिंदु स्रोत से निकल करके फैलती चली जाएगी। अच्छा यहाँ पर मिल रहा है, ये कि दूसरे दूसरे डायरेक्शन से एक ही बिंदु स्रोत पर आकर के मिलेगा। समांतर में, अच्छा एक सीधा जा रहा है तो समांतर। ऐसे याद रखिएगा, परिभाषा खुद ब खुद एग्जाम में लिख दीजिएगा। जैसे हम बताए तैसे तो नहीं लिखिएगा, आप लोग अपना अच्छे से भाषण बना के लिखेंगे, लेकिन याद रखने का तरीका क्या है? यही है, एक ही बिंदु स्रोत से निकल रहा है, निकलेगा तो अपसारी, अप का मतलब फैलना, आएगा मिलेगा तो अभिसारी। समझ में आ गया? चलिए क्लियर है यहाँ तक बच्चा लोग? समांतर किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज क्लियर है? आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चा लोग, प्रकाश का परावर्तन। हमारा चैप्टर का नाम ही था प्रकाश का परावर्तन, और आ गए हम लोग परावर्तन पे। प्रकाश का परावर्तन, चलिए यहां से समझने का कोशिश करिएगा। मजेदार टॉपिक है बाबू, समझने वाला टॉपिक है, एग्जाम में 110% आएगा। ऐसे हम जितना भी चीज आप लोगों को बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, इसके अलावा एग्जाम में पूछा ही नहीं जाएगा। ठीक है? लेकिन फिर भी आप लोगों को एक्स्ट्रा चीजें पर भी हम फोकस करवाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इंग्लिश हम लिख दे रहे हैं हर किसी में, या ध्यान से देखिएगा, इंग्लिश लिख दे रहे हैं, इंग्लिश में हम पूछेंगे। प्रकाश का परावर्तन दैट मीन्स रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? तो चलिए देखिए बच्चा लोग, अभी आपको तुरंत बताए थे कि कोई सतह है, मान के चलिए हम दर्पण रख दिए, ये हम क्या रख दिए बच्चा लोग? दर्पण रख दिया। यहाँ पर क्या रख दिए? ये प्रकाश है, सूर्य है। ये क्या है बच्चा लोग? सूर्य है। अब आपको पता है इसका किरण निकलेगा, हम एक ही किरण दिखाते हैं। अगर इसका किरण निकलेगा, आपको पता है किरण निकलेगा और टकरा करके फिर इसी डायरेक्शन में आएगा, हाँ या ना? तो देखिए, तब प्रकाश की किरण जा रहा था, जा रहा था, शीशा रख दिया, टकरा करके वापस आ गया। तो जब टकरा करके वापस आएगा, बच्चा लोग याद रखिएगा, जब टकरा करके कोई चीज वापस आती है तो उसे क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। प्रकाश टकरा करके आएगा तो प्रकाश का परावर्तन। लेकिन अगर गेंद टकरा करके आएगा तो क्या कहेंगे? गेंद का परावर्तन। समझ में आ रहा है? किसी किसी को, आदमियों को देखोगे, आदमियों टकरा करके वापस आ जाता है, अनहरिया में कभी कभी टकरा जाता है, आदमी का परावर्तन। समझ में आ रहा है? परावर्तन का मतलब होता है टकरा करके वापस लौटना। चाहे तुम जिससे भी टकरा जाओ, दीवार से ही मत टकरा जाना, समझ में आ गया? अंधेरा में तो टकराने का मतलब क्या होता है? वापस लौटना। तो यहाँ पर बच्चा लोग प्रकाश टकरा रहा है तो प्रकाश का परावर्तन। क्लियर है यहाँ तक? प्रकाश का परावर्तन। चलिए, तो अब यहाँ पर समझना आसान हो जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पर, यहाँ देखिए फिगर से समझने का कोशिश करिएगा, हमेशा दिमाग में फिगर रखिएगा। जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह से, देखो किसी परावर्तक सतह, ये सतह ही है ना जी, सतह से टकरा करके वापस लौटती है, वापस लौटती है, तो इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। एक बार फिर से, एक बार फिर से बच्चा लोग, एक बार फिर से, ये दर्पण जो है बच्चा लोग, ये कौन सा है बच्चा लोग? परावर्तक सतह है। ये क्या है? परावर्तक सतह। परावर्तक सतह का मतलब इसी से टकरा करके वापस लौटेगा। तो देखिए प्रकाश का किरण है, सूर्य यहाँ है, यहाँ पर हम ये क्या बना दिए हैं? सूर्य। जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से, देखिए जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से टकरा करके वापस आती है, इसी घटना को, इसी प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। समझ में आ गया? परावर्तन का मतलब होता है टकरा करके वापस आना। तो भैया प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, प्रकाश टकरा करके वापस आ रहा है, तो प्रकाश का परावर्तन। क्लियर है? चलिए, जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से टकराकर पुनः वापस लौटती है तो इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। वही तो बात है ना, कि जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से टकरा करके पुनः वापस लौट रही है तो इसी घटना को हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। क्लियर है? समझ में आ गया?
चलिए आगे देख लेते हैं। अब प्रकाश के परावर्तन के नियम, मेन तो बबुआ यही है, प्रकाश के परावर्तन के नियम। क्लियर है, प्रकाश के परावर्तन के नियम। अब देखिए बच्चा लोग एक बात बताइए, यहां तक तो ठीक ठाक है सर, यहां तक तो प्रकाश के परावर्तन है, नियम जुट गया है। अगर आपको कहेगा कि प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए, तो परिभाषा लिखिएगा ना, तो देखिएगा कैसे, बस एक चीज घुसाना है प्रकाश के परावर्तन में ही। देखिए कहता है कि प्रकाश की किरण, देखिए प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से वापस लौटते हैं, वापस लौटती है तो प्रकाश का परावर्तन। लेकिन लौटते समय जिन नियम का पालन करती है, प्रकाश के परावर्तन का नियम कहलाता है। अरे भाई लौटते समय कुछ ना कुछ नियम का पालन करेगा ना जी। अभी अगला नियम पढ़ाएंगे प्रकाश के परावर्तन का नियम, कौन कौन रूल फॉलो करता है। ऐसा थोड़ी है किधरों से गए टकरा करके किधरों घुस गए, नियम फॉलो करता है वो। तो लोग किसी से थोड़ी टकरा जाओगे, यहाँ पर नियम फॉलो करना होगा, नहीं तो फिर धुलाई खा जाइएगा। चलिए, तो प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से टकरा करके वापस लौटती है, बच्चा लोग देखिए प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से वापस लौटती है ना, तो ये कुछ ना कुछ नियम को फॉलो करती है, ये कुछ ना कुछ नियम को फॉलो करती है। इसी को हम लोग कहेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम, कहानी खत्म। तब प्रकाश का टकरा करके वापस लौटती है और लौटते हुए जिन नियमों का पालन करती है उसे प्रकाश का परावर्तन का नियम कहते हैं, कहानी खत्म। यानी लौटते वक्त कुछ ना कुछ नियम का फॉलो करेगा, उसी को प्रकाश का परावर्तन का नियम कहते हैं। अब भाई इसके होते हैं दो गो नियम। ये जो नियम फॉलो कर रहा है लौटते वक्त, ये जो नियम फॉलो कर रहा है लौटते वक्त, ये दो गो नियम फॉलो करता है। कैठो? दो गो। एग्जाम में पूछेगा कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम को लिखिए, तो चलिए लिखें। तो परावर्तन के कितने नियम पूछेगा, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, नियम याद रखना है, नियम याद रखना है। चलिए अगला टॉपिक हम लोग समझते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम। अब कहेगा सर इसमें ब्लैंक पेज काहे रख दिए हैं, हम लोग क्या लिखेंगे, तो आप लोगों को लिखना नहीं है, समझना है, डायरेक्ट याद रखना है। चलिए तो बच्चा लोग जरा ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर मेन क्लास यही है बच्चा लोग, मेन क्लास यही है। इसके बाद आपको फिर प्रतिबिंब पढ़ाया जाएगा, प्रतिबिंब में ज्यादा कुछ विशेष नहीं है, ठीक है, मेन यही चीज है। समझिएगा नियम पहले। देखिए यहाँ से आपको 3 से 4 चीजें हम क्लियर करा देंगे। सबसे पहला बात तो बच्चा लोग आपका प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन का डिफिनेशन क्लियर करा देंगे। यहाँ से प्रकाश का परावर्तन का डिफिनेशन फिर से हम यहाँ से बता देंगे। फिर इसके बाद आपका नियम समझा देंगे, और नियम के 2 नियम है ना बच्चा लोग, ये दोनों नियम यहाँ से क्लियर कराएंगे, ठीक है। अब चलिए मान के चलिए यहाँ पर बच्चा लोग क्या लगा देते हैं, एक शीशा लगा दिए। क्या लगा दिए, नीचे में शीशा, हम यहाँ पर दर्पण लगा दिए इसे, लो ठीक है। ये क्या है बच्चा लोग, दर्पण है। देखो इधर से ऐसे हम किए हैं, इसका मतलब अंदर से पेंट किया हुआ है। दर्पण में देखिएगा, शीशा में देखिएगा, पीछे तरफ से पेंट किया हुआ होता है। पेंट नहीं करिएगा तो किरण इस पार से उस पार निकल जाएगा, निकलेगा ना जी। खाली शीशा लगा देंगे, टॉर्च जलाएंगे तो नहीं उस पार से उस पार चल जाएगा, तब टकरा के वापस लौटेगा। तो हम लोग पिछला साइड में पेंट कर देते हैं, रस्तीत कर देते हैं, रंग देते हैं, रंगाई पुताई कर देते हैं, जैसे आप लोग करते हैं। तो क्या होता है, तब टकरा करके प्रकाश की किरण दूसरे साइड ही निकल जाता है। बात समझ में आ रहा है? अरे घरों पे रंगाई पुताई का बात कर रहे हैं, तुम लोग दूसरा मतलब मत निकालो। चलिए देखिए, तो ये बच्चा लोग, ये क्या है बच्चा लोग, परावर्तक सतह है। ये क्या है बच्चा लोग, परावर्तक सतह। परावर्तक सतह का मतलब होता है जिससे प्रकाश की किरण टकराएगा। कहिएगा सर आप उल्टा के काहे रखे, ऐसे रख दीजिए ना, प्रकाश की किरण ऐसे आएगा, हम ऐसे लगा के रखेंगे, टकरा कर कैसे जाएगा। आप उल्टा के काहे रख दिए, उसको सुता दिए जमीन पर। तो यहाँ से ज्यादा समझ में आएगा, समझिएगा, बात वही है, सारा मैटर तो वही है ना। समझ में आ गया? चलिए अब देखिए बच्चा लोग, यहाँ हम मान लेते हैं, यहाँ है क्या हमारा सूर्य देव, जय हो महाराज की, आप ही पे दुनिया टिका हुआ है। थोड़ा गर्मी में गर्मी कम कीजिए, बहुत गर्मी लग रहा है कि नहीं है? खैर इसका भी क्या गलती है, गलती हम मानवों का ही है। चलिए देखिए, तो अब आपको पता है सूर्य का किरण निकलेगा, और जैसे ही निकलेगा तो ये हमेशा सीधी रेखा में आएगा बच्चा लोग, हाँ या ना। अब देखो यहाँ पर समझोगे, अब देखो ये सीधी रेखा में आएगा, आएगा तो कोई चीज आता है ना बच्चा लोग, याद रखिएगा। तो आने वाली किरण को कहते हैं आपतित किरण,
आने वाली किरण को क्या कहते हैं बच्चा लोग? आपतित किरण। क्या कहते हैं बच्चा लोग? आपतित किरण कहते हैं। क्या कहेंगे इस किरण को बच्चा लोग? आपतित किरण। कभी कभी एग्जामुओं में पूछ देता है आपतित किरण किसे कहते हैं, लिखा देंगे डिफिनेशन, टेंशन मत लीजिए। तो प्रकाश की किरण सूर्य से जब प्रकाश की किरण आएगी किसी परावर्तक सतह से टकराएगी तो ये टकराने वाली किरण को क्या कहेंगे? आपतित किरण कहेंगे। क्लियर है? तो प्रकाश से निकल करके किसी परावर्तक सतह से टकराएगी जो किरण, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? किधर गया भाई? उसको क्या कहेंगे हम लोग? आपतित किरण कहेंगे। एक बात बताइए, जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से टकराइए जाएगा, जब टकराइए जाएगा तो बच्चा लोग टकरा करके आपको पता है जिस डायरेक्शन में आया है वो उसी डायरेक्शन में भागेगा। याद रखिएगा, सूरज की किरण ऐसा नहीं है कि ये ऐसे आया ऐसे चल जाएगा। कभी देखे हैं प्रकाश की किरण ऐसे आया ऐसे उड़ेगा? कभी नहीं बाबू, याद रखिएगा। प्रकाश की किरण अगर ऐसे तिरछा आ रहा है तो तिरछे भागेगा, ऐसे आ रहा है तो ये ऐसे ऐसे ही निकलेगा। समझ में आ रहा है? यानी अगर ये इस डायरेक्शन में आ रहा है तो इसी डायरेक्शन में आएगा, अगर इस डायरेक्शन में आएगा तो इसी डायरेक्शन में जाएगा, ऐसे जाएगा तो ऐसे जाएगा। हाँ या ना? आप लोग देखे हैं? नहीं देखे तो जाके कर लीजिएगा प्रैक्टिकल। आईना रख दीजिएगा, टॉर्च ले लीजिएगा, ऐसे जलाइएगा तो हुसने निकलेगा, ऐसे जलाइएगा तो ऊपर भागेगा, और सीधा रखिएगा तो सीधे जाएगा प्रकाश की किरण। हाँ या ना? कोशिश कर लीजिएगा, ट्राई भी कर लीजिएगा। तब प्रकाश की किरण हमेशा जो होता है बच्चा लोग, जिस डायरेक्शन में आएगा उसी डायरेक्शन में वापस भी जाएगा। हाँ या ना बच्चा लोग? किसी को कोई दिक्कत यहाँ पर? तो चलिए हम यहाँ पर समझ लिए कि प्रकाश की किरण इस दिशा से आएगा, टकरा करके सेम डायरेक्शन में जाएगा। और जाने वाली किरण को बच्चा लोग हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चा लोग? परावर्तित किरण। सर परावर्तित किरण कैसे? तो एक बात बताइए, तो परावर्तन के बादे वाला ना किरण है। देखिए तो ये टकराया, टकराना मतलब परावर्तन, टकराना मतलब परावर्तन। अब परावर्तन के बाद गया है, तब परावर्तन के बाद वाला किरण को परावर्तित किरण कहेंगे, लेकिन परावर्तन से पहले वाले किरण को आपतित किरण। आ रहा है, आजा आजा आजा। टकरा करके फिर ऐसे गया, तो आया आपतित, गया परावर्तित, कहानी खत्म है। अब चलिए इस पर हम बच्चा लोग क्या कर देते हैं? एक अभिलंब डाल देते हैं हम यहाँ पर। बीच में होता है बच्चा लोग अभिलंब। इसका नाम क्या है बच्चा लोग? अभिलंब। याद रखिएगा इसे, अभिलंब। बीच में इसका नाम क्या लिख देते हैं? अभिलंब लिख देते हैं। बीचों बीच होता है अभिलंब। क्या होता है? बीचों बीच होता है। क्लियर है? समझ में आ गया सभी को? चलिए चलिए, किसी को कोई दिक्कत? चलिए अब बच्चा लोग यहां से हम लोग समझते हैं पहला रूल। अब हम लोग यहां से समझते हैं फर्स्ट रूल क्या होता है प्रकाश के परावर्तन का। पहला रूल समझेंगे, देखिए याद करवा देंगे हम। पहला रूल समझो, याद करवा देंगे, ठीक है? आपके कॉपी पे लिखा ही हुआ है, बस समझिएगा। तो प्रकाश का परावर्तन का फर्स्ट रूल क्या होता है जरा समझिएगा। देखो तो बउआ, ये कौन सा किरण है? आपतित किरण है। ये कौन सा किरण है? आइए कौन सा जाने वाला किरण है? आइए अभिलंब। देखिए तो तीनों एक के जगह पे जाकर के मिला है कि नहीं मिला है? पहला रूल खत्म। पर आपतित किरण, अपरावर्तित किरण और अभिलंब, इसका नाम क्या है? यानी कहने का मतलब ये कह दीजिए सर आप, आपतित किरण जो है आपका, है ना, आपतित किरण और बच्चा लोग परावर्तित किरण, है ना, आपतित किरण और परावर्तित किरण, तथा ये हमारा क्या है? अभिलंब। तथा ये हमारा क्या है बच्चा लोग? अभिलंब जो है, तीनों जो होता है ना बच्चा लोग, तीनों एक ही तल पर होता है। तल का मतलब होता है बिंदु, एक ही तल पर होता है। तीनों कहां पर होता है? एक ही तल पर होता है। क्या याद रहेगा? ये पहला रूल खत्म। देखिए कितना आसान रूल है। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर कोई दर्पण है, प्रकाश का किरण यहाँ, आपतित किरण यहाँ हुआ, तो परावर्तित किरण ऐसे कभी संभव है? अभिलंब ऐसे संभव है? नहीं बबुआ, यही तो रूल फॉलो कर रहा है ना। अभी तो आप लोग को तुरंत पढ़ाए थे ना कि प्रकाश का परावर्तन का रूल क्या होता है। तो प्रकाश का परावर्तन जब टकरा करके लौटते समय कुछ ना कुछ नियम फॉलो करती है।
देखो यही नियम फॉलो कर रहा है। नियम क्या फॉलो करेगा कि जहां पर आपतित किरण टकराएगा वहीं से परावर्तित किरण भी निकलेगा और वहीं पर अभिलंब भी होगा, एक ही बिंदु पर। बात समझ में आ रहा है? और उसी को पहला रूल कहेंगे। तो मेरे साथ, जब प्रकाश की किरण, देखिए सीधा ऐसे ही कह सकते हैं, आपतित किरण और परावर्तित किरण, यानी ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब, तीनों का नाम याद रखिएगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही बिंदु पर होता है, एक ही तल पर। खत्म, रूल नंबर 1। किसी को कोई दिक्कत? देखो कितना मजेदार तरीका से हम लोग सीख लिए। एक बार फिर से, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही जगह पर होता है। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? खत्म। अब दूसरा रूल समझते हैं। अब दूसरा रूल समझेंगे बच्चा लोग कि दूसरा रूल क्या होता है। एक बात याद रखो, आपको पता है प्रकाश का किरण ऐसे आएगा, ऐसे ही जाएगा। अगर हम बीच में कोई लकीर खींच देंगे तो इसका मतलब ये जो यहाँ का कोण बनेगा ये इसका बराबर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि बाबू सेम डायरेक्शन में न गया है। अब बीचों बीच सीधे सीधी बीचों बीच खींचे हैं। जैसे एक और हम एग्जाम्पल समझते, ऐसा देखो, ऐसे, और हम इसको बीचों बीच एक लाठी से काट दिए तो इसका मतलब ये दोनों तो बराबर होगा ना जी। तो वही तो यहाँ पर कह रहा है, वही तो कह रहा है। यहाँ देखिए ना, इसका मतलब ये इसका कोण, इसका मतलब ये इसका कोण, और इसका कोण क्या होगा बबुआ? बराबर होगा। इसका कोण क्या होगा? बराबर को होगा। तो आपतित वाले कोण को कहते हैं आई, इसको कहते हैं आर। क्लियर है? तो आपतित वाले को आई कहते हैं, अपरावर्तित वाले को कहते हैं आर। अब देखिए दूसरा रूल क्या कहता है कि आपतित कोण यानी आपतन कोण, इसको क्या कहेंगे बच्चा लोग? आपतन कोण जो होता है, हिंदी में इसको कहते हैं कौन सा कोण? आपतन कोण। याद रखिएगा, हिंदी में क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? आपतन कोण। इसको क्या कहते हैं बच्चा लोग? परावर्तन कोण। क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। देखिए चूंकि ये आपतित किरण से बना है तो आपतन कोण, और ये परावर्तित किरण से बना है तो परावर्तन कोण। खत्म कहानी। तो बस उतना ही तो याद रखना है कि आपतन कोण जो होता है सर वो किसके बराबर होता है? तो कहिएगा सर परावर्तन कोण के ना बराबर होगा। आपतन कोण बराबर होगा परावर्तन कोण का। खत्म। दूसरा रूल क्या हो गया? कंप्लीट। आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण का, अर्थात हम कह सकते हैं सर, अर्थात आप कह सकते हैं साइन आई बटे साइन आर। साइन आई बटे क्या हो जाएगा बच्चा लोग? साइन आर, या फिर बराबर भी कह सकते हो आई बराबर आर, आई बराबर आर कह सकते हैं। खत्म कहानी। किसी को कोई दिक्कत यहाँ पर? तो चलिए एक बार रूल को फिर से दोबारा रिवीजन करते हैं। पहला रूल क्या कहता है? आपतन, आपतित किरण और परावर्तित किरण और तीनों एक ही जगह पे होगा कि नहीं होगा? पहला रूल खत्म। दूसरा रूल क्या कहता है? अब देखो यहाँ पर कोण बन रहा है ना, तो आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है? खत्म। क्लियर है? चलो कल पढ़ेंगे, रहने दो अब।